नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंपावत उपचुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, चुनाव में जनता और अन्य दलों को मिल रहा समर्थन, आने वाले समय में आदर्श चंपावत का सपना होगा पूरा। पौड़ी में मंत्री धन सिंह रावत ने ली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, अधिक से अधिक संख्या में लगाए पॉली हाउस। जसपुर में विद्युत विभाग की कार्रवाई, कई उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा। विजिलेंस टीम ने लगाया जुर्माना, कनेक्शन काटे। सितारगंज में परिवहन विभाग की कार्रवाई, बगैर परमिट और फिटनेस दौड़ रही स्कूल बस को किया जब्त। कई वाहनों के काटे चालान, कई वाहनों को सीज करने से मचा हड़कंप। ऋषिकेश में कुदरत का करिश्मा, तीसरी मंजिल पर खेल रही मासूम गिरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, लेकिन मासूम को खरोच तक नहीं आई। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत का चुनाव वहां की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। चंपावत के लोगों का और अन्य दलों का भी साथ मिल रहा है। जिस तरह से बारिश के मौसम में भी दूरस्थ इलाके के लोग आगे आ रहे हैं, इससे आने वाले समय में चंपावत के लोगों का आदर्श चंपावत का सपना पूरा होगा। वहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी अन्य दलों के लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी हमारे मन में भी एक दृढ़ संकल्प बना रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ पर बरसात के समय में वहाँ पर बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोग आगे आ रहे हैं, तो वो चंपावत को निश्चित रूप से आने वाले समय में एक आदर्श चंपावत बनाने की उनकी जो कल्पना है, उनकी संकल्पना है, जो उनकी आशा और विश्वास है, उसको निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पूरी पार्टी हमारी आगे बढ़ाएगी और हमारी सरकार आगे बढ़ाएगी। खबर देहरादून से है, जहां उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले भूमाफिया यशपाल तोमर के काले कारनामों में शामिल उत्तराखंड के नौकरशाहों के परिजनों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। वहीं जमीनी खरीद फरोख्त मामले में आईएएस परिवारों पर उठ रहे सवालों के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि ये उत्तराखंड का नहीं, उत्तर प्रदेश का मामला है और कानून अपना काम सही तरीके से ही करेगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया वहाँ पर हो रही है और कानून अपना काम करेगा और हमारे प्रदेश से संबंधित हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। खबर चंपावत से है, जहां उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जनसंपर्क किया।
प्रत्याशी मनोज कुमार भट्ट समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने साथियों के साथ बाजार में जनसभा की और घर घर जाकर वोट मांगने की अपील की। वहीं अरविंद यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल किया है। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मनीषा सिंह, तलहा खां, समर्थ मिश्रा और कई समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद रहे। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, ललित मोहन जिंदाबाद, 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 ललित मोहन जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 ललित मोहन भट्ट। चंपावत विधानसभा सीट के उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे मजबूत प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सीएम धामी को उपचुनाव में जीत का प्रबल दावेदार बताया है। गोविंद कुंजवाल ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री उपचुनाव में नहीं हारा है। कुंजवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हारेंगे ऐसा कहना संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड लेते हुए कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। धामी जी को खटेमा से भी जीतना चाहिए था। पता नहीं क्या कारण रहा कि वो हार गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर ही रखा था। जब सीएम प्रोजेक्ट होने के बाद प्रदेश में 47 सीटें आ जाती हैं और सीएम का कैंडिडेट हार जाता है, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ाई के कारण बनते हैं हार का। और इस समय धामी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो एक सीएम के रूप में लड़ रहे हैं। तो आज तक का हमारा उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है, सीएम रहते हुए जिसने चुनाव लड़ा वो निश्चित रूप से जीता है। जनपद पौड़ी में उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री रावत ने उद्यान विभाग, कृषि, जलागम, उप निबंधक, सहकारिता विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने विभागों की संचालित योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री रावत ने उद्यान विभाग अधिकारियों को अधिक से अधिक संख्या में पॉली हाउस लगाने के निर्देश दिए। कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य से जुड़े समूहों को 5 लाख रुपए का ऋण योजना के तहत उपलब्ध कराने की बात कही। मंत्री ने सभी कार्यों की रिपोर्ट 6 माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, मुख्य अधिकारी प्रशांत कुमार आर्या, सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कृषि विभाग हो गया, उद्यान विभाग हो गया, कोऑपरेटिव विभाग हो गया, जलागम हो गया, इन सारे विभागों की एक बैठक की कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो सकती है। 100 हम लोग सेब के बगीचे लगाना चाहते हैं। दूसरा, गांव में जो लोग किसानी कर रहे हैं तो वहाँ बंदरों की दिक्कत है, तो वहाँ घेरबाड़ कैसे हो सकती है। ये सारे विषयों पर चर्चा आज की गई है और मैं कह सकता हूँ कि सरकार का टारगेट ये है कि किसानों की आय दुगनी हमको करनी है और उसके लिए एलाइड विभागों के एक जिलाधिकारी जी हर महीने एक बैठक कर दे रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आधा दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की, जिसके चलते कई मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों के रखरखाव की व्यवस्था बेहतर नहीं मिलने पर अनीता भारती ने संचालकों को फटकार लगाई और दवाइयों के बेहतर रखरखाव के लिए दिशा निर्देश भी दिए। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि दवाइयों के बेहतर रखरखाव नहीं होने की वजह से उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए कई बार शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि एक मेडिकल स्टोर पर ज्यादा अनियमितता मिलने पर ताला भी लगाया गया और अनियमितताओं के सुधरने के बाद ही संचालक को मेडिकल स्टोर खोलने की हिदायत दी गई है। यहाँ पर जो है मेरा रूटीन चेकअप किया गया है और मेडिकल स्टोर वालों को ये निर्देश देना बहुत ज़रूरी है और ये कि दवाइयों का जो रखरखाव है बहुत उचित तरीके से करना होता है। काफ़ी कॉस्टली लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है जिनकी सेविंग ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से नहीं करते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता पे बुरा असर पड़ता है।
ये ही सारी चीज़ें इन्हें समझाई गई हैं कि दवाइयों का रखरखाव सही से किया जाए और वितरण भी सही से किया जाए, और नारकोटिक जितनी भी दवाएं हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनका मिसयूज ना हो, उसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन किया जाए। जसपुर में विद्युत विभाग की टीम ने बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम के निर्देशन में जसपुर एसडीओ मदनलाल ने विद्युत चोरी करते हुए 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है और जसपुर कोतवाली में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही 4 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए और जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना भरने के बाद ही इन उपभोक्ताओं के कनेक्शन चालू किए जाएंगे। की टीम के द्वारा जो हल्द्वानी से हमारे आए थे, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया था कि कुछ जसपुर में चोरियाँ की जा रही हैं, जिनकी शिकायत हमारे मुख्यालय में की गई थी। तो वो शिकायतों के साथ वो यहाँ आज आए थे। तो हमारे द्वारा कुछ स्थानों पर जो है बिजली चोरी पकड़ी गई है और वो वही उनकी शिकायतें थी जिनकी शिकायत हमारे हेडक्वार्टर में की गई थी। उन लोगों के घर पे आज छापेमारी की गई। ये मोहम्मद अकरम है, पुत्र श्री शब्बीर अहमद, मोहल्ला पट्टी चौहान, रफ़ीक अहमद उर्फ गुड्डू, पुत्र मन्नू, मोहल्ला चौहान पट्टी, शेर मोहम्मद पुत्र इस्माइल, तक पहलवान पुत्र भोला बख्श मोल। ये 4 लोगों की कंप्लेंट थी जो विजिलेंस के द्वारा आज हम सब लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ जाकर के चोरी शिकायतकर्ताओं की शिकायत ठीक निकली, क्योंकि उनके घर पर सबके विद्युत अनथराइज रूप से विद्युत उपयोग होता पाया गया। इनमें कंप्लेंट कर दी गई है और उन पर जो भी विभागीय कार्रवाई करने की स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर के खटीबा से है, जहां बंडिया गांव में लकड़ी कारोबारी के घर वन विभाग और पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी में एसडीएम रविंद्र बिष्ट की मौजूदगी में विभिन्न प्रजाति के लट्ठे, सोख्ते और चिरान की लाखों की लकड़ी बरामद की गई। वहीं लकड़ी से लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक को भी कब्जे में लेकर सीज किया गया। वहीं टीम को देखकर लकड़ी कारोबारी और मजदूर सभी फरार हो गए। आपको बता दें कि लकड़ी कारोबारी लकड़ी को अवैध रूप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर बेचने का काम कर रहा था। जो सूचना दी गई कि कोई गाड़ी जो है बंडिया क्षेत्र में जो है क्या नाम उसका भरी जा रही है करके सोखते की गए। तत्काल मेरे द्वारा जो है अपने स्टाफ को जो है जहाँ पर गाड़ी भरी जाती वहाँ भेजा गया और वहाँ पे एक गाड़ी ट्रक जिसमें जो है सोखता भरा जाता और एक ट्राली, दोनों को वाहनों को जो है ला करके जो है खटीमा रेंज कार्यालय में जो है सीज कर सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। और जो जिस आदमी के यहाँ से जो व्यक्ति जो है अपराधी घर से जो सागौन उसका मिश्रित सोखता को जलोनी को जो भरा जाता है उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही। और ये भी कारण प्रतीत होता है कि जैसे वन निगम की लौट से लाया गया सोखता है और इसकी जो है जांच की जा रही। जांच के उपरांत ही अगली कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है, जिन्होंने स्कूल बस समेत कुल 15 वाहनों का चालान किया है। इनमें से बगैर कागजातों के चलाए जा रहे 12 वाहन सीज किए गए। आपको बता दें कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विपिन सिंह ने बताया कि एक स्कूल बस को चेक किया गया तो जिसका न तो परमिट था न ही फिटनेस। साथ ही बताया कि बस की फिटनेस वर्ष 2008 से नहीं कराई गई। इसके बावजूद बस से स्कूली बच्चे लाए जा रहे थे। हम लोगों ने रूटीन चेकिंग में हर तरह की गाड़ियां चेक की गई। इसमें 10 ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जो पैसेंजर व्हीकल हैं, जो यात्रियों को ढोती हैं, तो उनका ओवरलोडिंग में भी और कई सालों से बकाया इनका टैक्स नहीं है। इन गाड़ियों ने कई सालों से 2-3 सालों से 4 सालों से फिटनेस नहीं कराई है। कई गाड़ियों का परमिट खत्म थे और ये आपके जो पीलीभीत वाली रोड है, सरकड़ा चेक पोस्ट वाली रोड है और ये सितारगंज से सिटकुल वाले रोड पे और सितारगंज से खटीमा वाले रोड पे ये प्रवर्तन अभियान चलाकर इन 10-12 गाड़ियों को
नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 27 मई को होने वाले चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब अध्यक्ष पद के लिए उच्च न्यायालय के 3 अधिवक्ता मैदान में हैं। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 3, सचिव पद हेतु 2 प्रत्याशी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे, जबकि कनिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव प्रशासन व संयुक्त सचिव प्रेस के लिए एक ही अधिवक्ता चुनावी मैदान में है। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 27 मई को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी योगेश पचौलिया ने बताया कि 25 मई को जनरल गैदरिंग होगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान 27 मई को होगा, वहीं मतगणना 28 मई को होगी। नामांकन प्रक्रिया के बाद फाइनली जो हमने जांच और विड्रॉल के बाद अध्यक्ष पद पर 3 लोग हैं, 3 अधिवक्तागण हैं और उपाध्यक्ष जो सामान्य सीट है उसमें 3 अधिवक्तागणों ने नामांकन किया है। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर एक ही नामांकन हुआ है, प्रशांत जोशी। कनिष्ठ उपाध्यक्ष महिला के पद पर 2 अधिवक्तागणों ने नामांकन किया है। सचिव पद पर 2 लोगों ने नामांकन किया है। इसी तरह उप सचिव प्रशासन और उप सचिव प्रेस के जो पद हैं उसमें सिर्फ एक लोगों ने नामांकन किया है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर और अन्य पोस्टें हैं उनमें भी चुनाव की संभावना अभी है। 27 को 10 बजे से पोलिंग स्टार्ट होगी और 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद हम तय करेंगे कि नेक्स्ट डे हम काउंटिंग करें या उसी दिन कंटिन्यू करें। ऋषिकेश के भरत विहार क्षेत्र में एक कुदरत का करिश्मा देखने को मिला, जहां घर की तीसरी मंजिल पर खेल रही 1.5 वर्ष की मासूम बालकनी से सड़क पर गिर पड़ी, फिर भी मासूम को खरोच तक नहीं आई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार मासूम तीसरी मंजिल से नीचे गिरी। इस दौरान नजारा देख स्थानीय पार्षद विकास तेवतिया और उनकी पत्नी तनु तेवतिया मासूम को सड़क से उठाने के लिए दौड़े, जिसके बाद मासूम को कार से एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मासूम के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान एक्सरे और सिटी स्कैन तक किया गया। पार्षद विकास तेवतिया के मुताबिक मासूम की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, जिससे परिवार वालों ने राहत की सांस ली। अब मासूम अपने परिजनों के साथ हंस खेल रही है। इस घटना को देखने और सुनने वालों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि यह कुदरत का ही करिश्मा है, जो तीसरी मंजिल से गिरने के बाद भी मासूम सही सलामत है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।